नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे देश विदेश की 50 बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। घने जंगलों में तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज। सेना ने शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम में चलाया तलाशी अभियान। बारामूला, कठुआ, पुंछ, राजौरी में भी आतंकियों की तलाश। दिल्ली पथराव के मामले पर पुलिस का एक्शन। 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। 10 उपद्रवी हिरासत में। दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान, कहा कि वीडियो में सबूत, पकड़े गए एक उपद्रवी। इंदौर आरएसएस कार्यालय में भागीरथपुरा कांड पर हुई हाई लेवल बैठक। मेयर पुष्पमित्र भार्गव को तलब किया गया। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा यादव का दावा, 17 और हिंदू लड़कियों के संपर्क में है डॉक्टर रमीज। सरकार जल्द करेगी गिरफ्तारी। पालघर में मेडिकल कॉलेज के छात्रा के साथ रैगिंग। पीड़िता ने आरोप लगाया कि हॉस्टल की एक लड़की ने उसे जबरन नमाज पढ़ने का दबाव डाला। यूपी के देवबंद में 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद पथराव और फायरिंग। कश्यप और सैनी समाज के कई लोग घायल हो गए। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के गाजीपुर पेपर मार्केट में एनकाउंटर। हाशिम बाबा गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के बवाना इलाके में एनकाउंटर। कुख्यात गैंगस्टर राजेश बवाना गैंग के अंकित साथ मुठभेड़ हुई है। राजेश बवानिया गैंग का बदमाश घायल। यूपी के शामली में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़। 1 बदमाश घायल, 3 फरार, तमंचा और बिना नंबर की बाइक बरामद। यूपी के बदायूं में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़। हत्या और लूट के आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में भीलवाड़ा में दिन दहाड़े अपहरण से हड़कंप मच गया। एसपी ऑफिस परिसर में फिल्मी अंदाज में युवती को उठाकर ले गए कार सवार। पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश। यूपी के महाराजगंज में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। लग्जरी कार से करीब 10 किलो चांदी बरामद। अवैध तस्करी करते हुए 2 नेपाली गिरफ्तार। रायपुर में 18 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस युवती की मां को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई थी। आशंका है कि इसी डर से युवती ने खुदकुशी की। यूपी के अमरोहा में आग का तांडव देखने को मिला। शॉर्ट सर्किट की वजह से मार्केट में भीषण आग लग गई। 20 दुकानें जलकर खाक हो गई। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले एडवांस एस्टिमेट जारी। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी। चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। IBJA के अनुसार 4850 रुपए बढ़कर 2,48,000 के पार पहुंची चांदी। सोने के भाव में मामूली गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15 रुपए बढ़कर 1,36,615 पर आया। इससे पहले ये सोने का दाम जो है 1,36,660 पर था। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। 3 दिन के दौरान सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा अंक नीचे आया। निफ्टी में भी 1% से ज्यादा की गिरावट। DGCA ने इंडिगो समेत एयर इंडिया, स्पाइसजेट से दिसंबर महीने में वसूले गए एवरेज किराए का पूरा डेटा मांगा। इंडिगो की 4500 फ्लाइट्स कैंसिल होने पर पैसेंजर्स को कई गुना किराया ज्यादा चुकाना पड़ा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की मुश्किलें बढ़ी। पश्चिम बंगाल के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विभाग ने कंपनी को 3.7 करोड़ का डिमांड ऑर्डर भेजा। देश भर में फूड डिलीवरी ऐप को लेकर उपभोक्ताओं में बढ़ी जा रही नाराजगी। सर्वे में दावा किया गया कि फूड ऐप पर खाना महंगा। 55% यूजर्स ने रेस्टोरेंट से ज्यादा दाम चुकाए। भारत में बहुत जल्द हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। रेलवे का ये प्रोजेक्ट अब आखिरी चरण में होगा। चीन और जर्मनी से भी एडवांस तकनीक। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन। अमेरिका में स्कैकिंग के दौरान घायल हुए थे। अनिल अग्रवाल ने लिखा, जीवन का सबसे अंधकारमय दिन। लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है, संवाद किया। कहा कि कुछ देशों का काम मुफ्त की सलाह देना, लेकिन अपने इलाके में होने वाली हिंसाओं पर ध्यान नहीं देते। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदे जा रहे 2 रूसी टैंकरों को पकड़ा। नाम बदलकर वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था। मैरिनेरा और सोफिया जहाज को किया गया जब्त। मैरिनेरा रूस तो सोफिया पनामा देश का बताया जा रहा। वेनेजुएला से तेल लेने जा रहे रूसी टैंकर चीन या फिर दूसरे देशों को पहुंचाने की कोशिश। जहाज की सुरक्षा के लिए पुतिन ने उतारी थी सबमरीन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का मजाक उड़ाया। ट्रंप के मुताबिक मैक्रों ने उनसे कहा था कि मैं
दवाओं की कीमत 200% तक बढ़ा सकता हूं, लेकिन प्लीज जनता को मत बताइएगा। पाकिस्तान के दौरे पर हमास कमांडर नाजी जहीर लश्कर तैयबा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान को चरमपंथी समूहों के सुरक्षित ठिकाना बनाती हैं। बांग्लादेश में नहीं थम रही चुनावी हिंसा। ढाका में बीएनपी नेता अजीजुर रहमान मुसब्बिर की गोली मारकर हत्या। अजीजुर रहमान मुसब्बिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की युवा इकाई से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि वे पार्टी में काफी सक्रिय राजनीतिक चेहरा थे। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीएनपी नेता की हत्या पर जताई चिंता। कहा, तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश में और बिगड़ेंगे हालात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के बीच एक और हिंसक घटना। कार में बैठी हुई महिला को आईसीई एजेंट ने गोली मार दी। हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। चीनी नागरिकों की सुरक्षा करेगी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने किया ऐलान। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों और कामगारों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद फैसला। कनाडा में भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या के मामले पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का बयान, हमला रैंडम था। आरोपी और मृतक एक दूसरे को नहीं जानते थे। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना भेज सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस का बयान, हमले के बारे में सोच रही अमेरिकी सेना। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि अमेरिका को 3 करोड़ से 5 करोड़ बैरल हाई क्वालिटी तेल देगी वेनेजुएला की अंतरिम सरकार। बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा तेल। ट्रंप ने कहा है कि तेल से होने वाली कमाई उनके नियंत्रण में होगी और दोनों देशों के फायदे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ट्रंप ने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को तुरंत प्लान लागू करने का आदेश दिया। स्टोरेज शिप से अमेरिका ले जाया जाएगा तेल। अमेरिका ने अनलोडिंग डॉक पर उतरेगा तेल। मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर चीन और रूस नाराज। मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर जताई नाराजगी। किम जोंग उन ने भी दी धमकी। ट्रंप की वेनेजुएला को फिर से धमकी। अंतरिम सरकार से कहा कि चीन, रूस, ईरान और क्यूबा के साथ खत्म करें व्यापार। ट्रंप ने कहा कि तेल उत्पादन के लिए सिर्फ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करे वेनेजुएला। तेल बेचने पर अमेरिका को दे प्राथमिकता। वेनेजुएला के बाद अमेरिका का अगला निशाना हो सकता है ईरान। अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेफरी सेक्स्ट ने किया दावा। यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष यान ब्रिमर का बड़ा ऐलान। कहा कि वेनेजुएला में नहीं हुआ सत्ता परिवर्तन, यह सिर्फ सत्ता का जुआ। ट्रंप की सलाहकार फियोना हिल का बड़ा खुलासा। कहा कि 8 साल पहले वेनेजुएला के बदले पुतिन ने मांगा था यूक्रेन। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ट्रंप को सीधी धमकी दी। कहा कि मुझे पकड़कर दिखाएं ट्रंप, मैं यहीं खड़ा इंतजार कर रहा हूं। अमेरिका के बाद इजराइल ने दी ईरान को धमकी। कहा कि इजराइल पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ है, अन्याय हुआ तो कार्रवाई होगी। ईरान में इजराइल के बयान पर पलटवार किया। कहा कि दुश्मन के किसी भी एक्शन का होगा कड़ा रिएक्शन। ईरान नहीं करेगा बर्दाश्त। चलिए खबरों का सिलसिला आगे